तो ट्रंप के प्रस्ताव पर मुस्तफा का जवाब मिलने के बाद समझौते की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने ईरान के जवाब को खारिज कर दिया है और अब तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक जो संकेत मिल रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के केंद्र में तेहरान पर कब्जा और संवर्धित यूरेनियम को ईरान के परमाणु केंद्रों से बाहर निकालना होगा। लेकिन यह ऑपरेशन अमेरिका और इजरायल दोनों के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ईरान के परमाणु केंद्रों को कंक्रीट की कब्र बता रहे हैं, जिनसे जिंदा वापस निकलना बेहद मुश्किल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का जवाब मिलने के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की। ये बातचीत कितने देर तक चली, क्या बात हुई, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान को लेकर भविष्य के प्लान पर बात की, जिसमें जंग शुरू करने और ग्राउंड ऑपरेशन जैसे विकल्प शामिल हैं। माना जाता है कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान के अंडरग्राउंड ठिकाने में संवर्धित यूरेनियम दबा हो सकता है। यहाँ हर वक्त बड़ी संख्या में ईरानी सेना मौजूद रहती है, जिसमें तोप और टैंकों की बड़ी टुकड़ी शामिल है। अमेरिका संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है, तो सबसे पहले एयर स्ट्राइक कर यहाँ मौजूद सैन्य तैनाती को तबाह करना होगा, जिसके बाद यूएस और इजराइल के सैनिक हेलीकॉप्टर्स के जरिए केंद्रों के पास उतरेंगे। उनके साथ न्यूक्लियर सर्च टीम भी होगी, ताकि यूरेनियम का पता लगाया जा सके। तो ईरान का नातांज परमाणु केंद्र, फोर्दो संवर्धन प्लांट और इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ये तीनों ईरान के परमाणु प्रोग्राम की रीढ़ माने जाते हैं। सबसे ज्यादा हमले इजरायल और ईरान ने 40 दिन के युद्ध के दौरान यहीं पर किए। पहाड़ों और जमीन के नीचे बनी इन अंडरग्राउंड फैसिलिटी के एंट्री गेट पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स अब इन परमाणु केंद्रों को कंक्रीट की कब्र बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन चलाना अमेरिका और इजरायल के लिए बेहद मुश्किल है। दरअसल अमेरिका और इजरायल की स्पेशल टीमें अगर यहां जमीन पर उतरती हैं तो परमाणु केंद्रों में एंट्री के लिए उन्हें सबसे पहले यहां मौजूद मलबे को हटाना होगा, जिसके लिए भारी मशीनरी की जरूरत होगी। यहां क्रेनें एयरलिफ्ट की जाएंगी, जिसके बाद इन दरवाजों में एंट्री का रास्ता तैयार किया जाएगा। ये देखिए कैसे यहां पर क्रेनें एयरलिफ्ट की गई, उसके बाद यहां पर एंट्री का दरवाजा तैयार किया जाएगा। संभव है कि फैसिलिटी के अंदर भी जगह जगह रास्ते मलबे से ब्लॉक होंगे। ऐसे में क्रेन और ट्रकों के जरिए इन रास्तों को खोला जाएगा, जिसके बाद कहीं अमेरिकी सेना उस एरिया तक पहुंच सकेगी जहां पर संवर्धित यूरेनियम मौजूद हो सकता है, जिसे निकालने के लिए यूरेनियम को विशेष कंटेनरों में भरा जाएगा और ट्रकों से बाहर लाया जाएगा। इस काम में कई दिन, हफ्ते या महीने लग सकते हैं। इस दौरान ईरान की सेना लगातार बड़े हमले करेगी। उसकी कोशिश यहां पहुंचकर ऑपरेशन को फेल करना होगा। इतने लंबे वक्त तक ईरानी सेना को रोकना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल होगा। और देखिए, कई रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान में मौजूद 400 किलो संवर्धित यूरेनियम का बड़ा हिस्सा नातांज परमाणु केंद्र के पास मौजूद पिकेक्स माउंटेन के नीचे है। यह नातांज से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। पिकेक्स माउंटेन स्टोरेज को सुरंगों के जरिए नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट से जोड़ा गया है। इसके अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। माना जा रहा है कि यहां से यूरेनियम निकालना अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल होने वाला है। पिकेक्स माउंटेन की ऊंचाई 5000 मीटर है। इसकी तलहटी में 328 फीट नीचे यूरेनियम का स्टोरेज एरिया बनाया गया है। इसी एरिया में ईरान ने संवर्धित यूरेनियम रखा है। माना जा रहा है कि अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इस यूरेनियम को यहां से निकालने की तैयारी में है, लेकिन उसकी चुनौती जमीन के नीचे बना सुरंगों का बड़ा जाल है। इन सुरंगों में बड़ी संख्या में ईरानी सैनिक छिपे रहते हैं। अमेरिका के पास सुरंग के रास्ते स्टोरेज एरिया तक पहुंचने का कोई मैप मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिकी सैनिक यहां घुसते हैं तो यह पूरी तरह से एक ब्लाइंड ऑपरेशन होगा और अमेरिकी सैनिक ईरान के लिए आसान टारगेट बन जाएंगे। तो आधी रात ट्रंप ने ईरान का नया ड्राफ्ट खारिज किया तो तेहरान ने वो सुसाइडल चाल चल दी, जिससे पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। खर्ग द्वीप के स्टोरेज फुल हुए तो ईरान ने हजारों बैरल कच्चा तेल सीधे फारस की खाड़ी में बहाना शुरू कर दिया है। यह तेल नहीं, बल्कि अरब देशों की गर्दन पर लटकती तलवार है। ईरान जानता है कि वो प्रोडक्शन रोक नहीं सकता, इसलिए वो तेल को हथियार बना रहा है। अगर ये काला जहर अरब के डिसैलिनेशन प्लांट्स तक पहुंचा तो कुवैत से कतर तक पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। जिसमें पहली शर्त परमाणु प्रोग्राम बंद करने की थी, ईरान ने इसे मानने से इनकार कर दिया। दूसरी शर्त हॉर्मुज खोलने को लेकर थी। ईरान ने इसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन ईरान ने बड़ा खेल शुरू कर दिया है, जिसके आगे अमेरिका की हर रणनीति फेल दिख रही है। सीधा दबाव अरब देशों पर बढ़ने लगा है, जो अमेरिका पर स्थायी युद्ध विराम का दबाव बना सकते हैं।
क्योंकि जिस तेल के लिए अमेरिका इतना आक्रामक हो रहा है, ईरान ने उसी तेल को हथियार बनाकर अमेरिका के ऑपरेशन को बीच में रोकने पर मजबूर कर दिया है। और अब इस संकट की वजह समझिए। खर्ग आइलैंड पर ऑयल स्टोरेज प्लांट है जहां तक 10-12 पाइपलाइन के जरिए ईरान के प्रोडक्शन प्लांट से तेल पहुंचता है। खर्ग पर लगे टर्मिनल से तेल टैंकर शिप में सप्लाई होता है। अब खर्ग पर ऑयल स्टोरेज यूनिट फुल हो चुकी है। कुल ऑयल स्टोरेज क्षमता 3 करोड़ बैरल है, जहां रोजाना पाइपलाइन से 11 लाख बैरल तेल पहुंचता है, जबकि वहां से पहले रोजाना 60 लाख बैरल की सप्लाई होती थी। नाकाबंदी के बाद से खर्ग से तेल सप्लाई बंद हो चुकी है। इसके बाद ईरान ने खर्ग से तेल बहाना शुरू कर दिया है। अभी तक ईरान ने 3 लाख बैरल तेल बहा दिया है। तेल बहकर 45 वर्ग किलोमीटर तक आगे तक पहुंच चुका है। अमेरिका द्वारा प्रस्ताव खारिज करने के बाद तेल के दाम 4% तक बढ़ गए। 10 मई को यानी एक दिन पहले ब्रेट क्रूड के दाम $101.30 प्रति बैरल थे, जो 11 मई को $105.45 प्रति बैरल हो गए। बढ़ोतरी करीब 4.15% रही, जबकि WTI क्रूड तेल कल $95.40 प्रति बैरल था, जो 11 मई को $99.80 प्रति बैरल पहुंच गया, जिसमें बढ़ोतरी 4.40% रही। और अरब में तेल के बाद पानी संकट है, क्योंकि तेल बहने से डिसैलिनेशन प्लांट खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। तेल मिला पानी जल्द प्लांट में पहुंच सकता है। 3 से 4 हफ्ते में हालात बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे पीने के पानी के लिए तरस सकते हैं अरब देश। कुवैत की खर्ग से दूरी 170 किलोमीटर है। कुवैत में मीठे पानी के प्लांट पर निर्भरता 90% है। सऊदी अरब खर्ग से 250 किलोमीटर दूर है, जिसकी डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भरता 90% है। बहरीन के मीठे पानी के प्लांट की दूरी खर्ग से 315 किलोमीटर है, जिस पर निर्भरता 90% है। कतर तक भी तेल पहुंच सकता है, जो 419 किलोमीटर दूर है। कतर में प्लांट पर निर्भरता 99% है। यूएई की दूरी 620 किलोमीटर है, जिसके लोग मीठे पानी के प्लांट पर 42% निर्भर है।